बीते शुक्रवार जेएलएन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई थी। इस प्रकरण में गंभीरता दिखाते हुए अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बधेल ने अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को जमकर आड़े हाथों लिया था। उन्होंने जनता की तरफ से कुछ सवाल भी अस्पताल प्रशासन से पूछे, जिनका जवाब अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन इस मुद्दे को चिकित्सा कर्मियों द्वारा अपने मान सम्मान का प्रश्न बना लिया गया। इसी संबंध में बुधवार को मीडिया द्वारा अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बधेल से भी बातचीत की गई। अनीता बधेल ने कहा कि मीडिया को अस्पताल प्रशासन द्वारा ही वहां बुलाया गया था और अब आरोप भी वही लोग लगा रहे हैं। पिछले 1 महीने से पूरा प्रदेश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में राज्यों को ऑक्सीजन का आवंटन नहीं कर रही, लेकिन केंद्र द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आवंटित करने के बावजूद प्रदेश सरकार ऑक्सीजन को नहीं उठा रही थी। अब जब जेएलएन हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को सेना द्वारा संभाला जा रहा है, तो सच सामने आ गया है कि जेएलएन हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट में उस वक्त भी कोई टेक्नीशियन नहीं था। आधे से ज्यादा गैस सिलेंडरों के नोजल घिस चुके थे, जिसकी वजह से गैस लीक हो रही थी। साथ ही मैनीफोल्ड में भी मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन बर्बाद हो रही थी। ये बात सेना द्वारा मोर्चा संभालने के बाद साबित हो गई है। उन्होंने इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन को सचेत किया था, लेकिन किसी ने भी उनकी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। यदि इतनी ऑक्सीजन बर्बाद न होती तो वह कई दूसरे मरीजों की जीवन रक्षा में काम आ सकती थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा उनसे माफ़ी मांगने के सवाल पर अनीता बधेल ने कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना पक्ष पहले ही रख चुकी हूँ। जी मैम, डॉक्टर्स का आरोप है कि आप मीडिया को लेकर के गए थे उस जगह पे, क्या कहना चाहिए? मीडिया खुद तय करे इस बारे में कि ये आरोप उनका सही है या गलत है। मीडिया को तो स्वयं अस्पताल प्रशासन द्वारा बुलाया गया था, ये आपको पता है बहुत अच्छे से, और किस लिए बताया गया था वो भी आपको पता है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी नहीं थी इस बात के लिए, पर आपके द्वारा ही ये बताया गया कि जो 2 लोगों की मौत हुई थी उसको लेकर के अस्पताल प्रशासन द्वारा ही मीडिया को बुलाया गया था, और मीडिया भी उनके द्वारा ही बुलाया गया और आरोप भी उनके ही हैं। तो ये कौन तय करेगा? या तो मीडिया तय करे या वो विजुअल्स तय करेंगे, जो सारी चीज़ें जिनके उसमें कैद है। सस्ता प्रशासन मेरे द्वारा आवाज़ उठाने पर, मेरे द्वारा कहने पर कर देता तो मैं समझती थी कि इतने लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु ये साबित करता है प्रशासन का फेल्योर। और इतनी गैस लीकेज हुई है, यदि वो गैस ऑक्सीजन गैस बचती तो मुझे लगता था कि और लोगों को ऑक्सीजन दी जा सकती थी और उनकी भी जानें बचाई जा सकती थी। मैम, डॉक्टर्स का आरोप है सार्वजनिक स्थान पर उनके अधिकारियों के सामने आपके द्वारा अवहेलना की गई है, क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने प्रश्न किया है इसलिए बोल रही हूँ। क्या मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल का भवन सार्वजनिक स्थान है? यदि सार्वजनिक स्थान है तो ये जनता तय कर देगी कि वो सार्वजनिक स्थान है कि नहीं है। मेरे को इस बारे में और ज़्यादा नहीं बोलना है। डॉक्टर्स की चेतावनी है कि अगर मैम कल तक माफ़ी नहीं मांगती हैं तो राजस्थान के जो भी एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन से बात की चर्चा की जाएगी और संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। मैं इस विषय में पहले बोल चुकी हूँ, मैं दोबारा इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती। ठीक है। कि पिछले करीब 1 माह से कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की अति आवश्यकता थी। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर इस बात का बार बार आरोप लगा रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ऑक्सीजन पूरी मात्रा में आवंटन करने के बावजूद राज्य सरकार उसको उठा नहीं पा रही थी। और अब जब जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को सेना द्वारा संभाला गया है, तो ये बात सही साबित हो गई है कि जेएलएन हॉस्पिटल का जो प्लांट लगा था उस प्लांट में कोई टेक्नीशियन नहीं था। आधे से ज़्यादा गैस सिलेंडर्स के नोजल घिस चुके थे और उसके कारण से गैस लीकेज हो रहा था। साथ ही मैनीफोल्ड का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण से, ऑपरेशन करने वाले लोग टेक्निकल साइड के नहीं होने के कारण से ऑक्सीजन फ्लक्चुएट होता था और उसके कारण से मरीजों की जानें गई हैं। ये कल सेना के द्वारा ये मोर्चा संभाला गया, उसने इस बात को साबित कर दिया। मैं भी बार बार जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन को यही बात कह रही थी, परंतु अस्पताल प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रहेंगी और ना ही जिला प्रशासन में इसने इसको तवज्जो से इसके साथ लिया।
लेकिन अब ये बात साबित करती है कि 1 महीना तक पूरे मरीज इस बात के लिए और मरीजों के